ये जनाब मैं मलिहा को छोड़ने मुजफ्फराबाद जा रही हूँ और ये देखें लोहार गली का रास्ता, अस्तगफुरुल्लाह। या के नाना अबू नानी अम्मी आए हुए थे मलिहा उनके। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आप जा रहे हैं मलिहा को फैज़ाबाद से बिठाने, चूँकि पहले तो इरादा था मैं जाके इसको घर छोड़ के आऊँगी, लेकिन इनके मलिहा के जो नाना अबू और नानी अम्मी हैं उन्होंने कहा आप फैज़ाबाद से बैठा लो, आगे से हम ले लेंगे। मलिहा ने जाना मुजफ्फराबाद और मैं अकेली जा रही थी। मैंने इफ़रा को त्याग कर दिया। मैंने पहले अब्दुल्लाहद को कहा था, अब्दुल्लाहद गया उठा नहीं, तो अब इफ़रा और मैं जा रहे हैं उसको छोड़ने। तो थोड़ी देर तक हम निकलते हैं और साथ साथ आपको अपने साथ शामिल रखते हैं। जैसे ये रो रहा, चलो चलिए जी, हम बैठ के मंसरी की गाड़ी में अभी है, वहाँ से बैठेंगे मुजफ्फराबाद की गाड़ी में। अभी 4 सवारी रहती हैं, 2:30 हो गए हमें अभी मंसरे में। तो जनाब ये मलिहा को मैं छोड़ने जा रही थी मुजफ्फराबाद। पहले तो फैज़ाबाद से प्रोग्राम था बैठाने का, पर मेरा दिल नहीं माना अकेले उसको भेजने का, क्योंकि अभी छोटी है और कभी उसने पहले अकेले सफ़र नहीं किया। तो बारिशें थी, मैंने कहा रास्ता कहीं बंद हुआ, कहीं से गाड़ी चेंज करनी पड़ी, उसकी मुश्किल ना हो जाए। और जनाब हमें भूख लगी थी तो हमने मानसरे से नान कबाब लेके खाए, गाड़ी में ही बैठ के खाए और फिर हम अपने मंज़िल की तरफ चल पड़े। मलिहा के नाना नानी को मैंने पहले ही कॉल कर दी थी और क्या कहते हैं वो उसको लेने आ जाएंगे अड्डे पे, और ये बस हम जा रहे थे, मैं मेरी प्यारी सी। और ये जनाब बटरासी के रोलर कोस्टर की तरह यहाँ से गाड़ी चलती है और घूम घूम के दिमाग पूरा घुमा देती है। और ये हम पहुँच गए थे लोहार गली, और लोहार गली जी रास्ते जनाब बंद थे और इतना ख़राब रास्ता। ये आगे वाली साइड देखें, रोड पूरी आगे पूरी बैठ गई थी, पीछे से उन्होंने मज़ीद रोड निकाली थी और इतना वो ख़राब रास्ता था। ये देखें गाड़ी कैसे झटके खा रही है। और बस मैं तो दुरूद शरीफ आयतल कुर्सी उस वक्त जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं पढ़ रही थी, और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता हुआ। बस लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है इस रास्ते पे। इस रास्ते के लिए टनल मंजूर हुआ था जो पहाड़ में से काट के उन्होंने बनाना था, जो रास्ता भी शॉर्ट हो जाता और ये जो रोज़ का ये लोहार गली वाला रास्ता बंद होता, इससे भी जान छूटती। पर हमारी प्यारी प्यारी हुकूमत ने पैसे लेके करोड़ों पैसे किधर गए कुछ पता नहीं, मंजूर होगी स्कीम, सब कुछ हो गया पर पैसे गायब, और ये रोड ऐसे की ऐसी लोगों के ज़िंदगियों के साथ खेलने के लिए रखी है। कल भी सुना था एक सब्ज़ी वाला ट्रक और एक ड्राइवर पे नीचे, और बेचारा ड्राइवर जगह पे शहीद हो गया। तो बस क्या कहें अब हमारी प्यारी प्यारी हुकूमत को। चलें, अल्लाह सबको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। The next day. तो जनाब आज हो गया है नेक्स्ट डे। मुजफ्फराबाद आ गई थी रात को कुछ नहीं बनाया और मोबाइल भी चार्ज नहीं था, नेट भी चल रहा था। मेरी इफ़रा के निकाह वाली वीडियो भी अपलोड नहीं होती। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब ये 2 दिन का एक दिन व्लॉग डालूँगी और घर जाके अभी निकाह वाला डालूँ। यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल नहीं होते मुजफ्फराबाद के अंदर, तो फिर मैंने तक आके छोड़ दिया। रास्ते में पूरी कोशिश करते रही किसी न किसी तरह वीडियो अपलोड हो जाए, पर नहीं हुई, फिर मैंने छोड़ दी। खैर अभी आज इंशाल्लाह जाके घर अपलोड करूँगी निकाह वाली, और कल और आज की हमें अब कल डालूँगी। मलिहा के जहाँ पर उतरे अड्डे में मलिहा के नाना अबू नानी अम्मी आए हुए थे, मलिहा उनके साथ चली गई है, और फिर मैं बाजी मेरा भांजा आया था मुझे लेने, मैं बाजी के घर आ गई हूँ। बस अभी थोड़ी देर तक बाजी के घर से निकलूँगी अपने घर के लिए। ये है हमारा नाश्ता, अंडा पकखानी चाय। ये हमारी मैडम, ये है परी मैडम जो आवाज़ कम नहीं करती मोबाइल की। हैं परी मैडम हैं। चलो अब कल जी मैं बंद करी अपनी वीडियो, नाश्ता करने लगी।
तो जनाब ये मुज़फ़्फ़राबाद का हमारा नज़ारा, ये देखें, ये चेले का पुल है और साथ ही किला है पुराना। और मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको सही सा नज़र आ जाए। अब मैं हो गई हूँ तैयार अपने घर जाने के लिए वाकई। बस अभी थोड़ी देर तक निकलती हूँ और यहाँ से मानसरा से वाकई थोड़ी सी समझ कर बाखानियाँ लूँगी और फिर निकलूँगी। ये जनाब क्या कहते हैं, इस गाड़ी में बैठ के मैंने जाना था मानसरे, वहाँ से आगे से वाकैंड की गाड़ी में बैठ जाऊंगी। और ये मैंने बाकी खानी लिया और आटा जो था मैं लिया के नाना अबू ने दिया। बैग मेरा नहीं था, किसी और का था, मैंने उस पर अपना सामान रखा था। और ये देखें लोअर गली के, मैंने कहा रात को आपको सही नज़र नहीं है, अभी देखें ऐसा लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी इधर हुई तो गए सीधे दरिया में। वाकई है भी ऐसा। और जो मिट्टी है वो इतनी नरम हुई हुई है इस रोड की जिसकी कोई हद नहीं। और जब वाकैंड पहुंची तो काले काले बादल आसमान पे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारा नज़ारा था और ठंडक थी, मौसम मज़े का था। तो ये जनाब मैं पहुंच गई वाकैंड। लोकल सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन मजबूरी है, करना है जनाब, अब कोई चॉइस भी नहीं है। लेकिन ये कि थकावट बहुत हो जाती है। और रास्ते मैंने बच्चों के लिए सेब लिए, केले लिया, तरबूजा लिया और ये बका खानियाँ। बस बैठ रिक्शे पर बैठ के, क्योंकि सामान था वो उठा के चलना बहुत मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेके आई हैं? आपके लिए केले लेके आई हूँ, आपके लिए तरबूजा लेके आई हूँ तो वो खाऊंगा। और आपके लिए एप्पल लेके आई हूँ। मेरा कलेजा तो पुत्ता वो खा के देना नानी तू। और खाला ने बाकी खानियाँ भेजी हैं। हेलो आसान का वो तो वो खा के देना। हाँ जी, आपके लिए नहीं कुछ लेके आई हूँ, समझे। हाँ। ये देखिए बिल्लियों को लेके जा रहे हैं पलट वेलट। और सदके ये क्या किया, बाहर निकल रहा है ना, थोड़ा सा फाड़े, इसने फाड़ दिया वो पूरा बाहर आ रहा है। माइलो की तबीयत ठीक नहीं थी, इफ्रादी उनको चेकअप के लिए लेके जा रहे थे। माइलो का मुंह बहुत ही पक गया था और वो कुछ बिल्कुल खा पी नहीं रहा। ये अफान ने बेफाई की है, मेरे साथ दोस्ती ख़त्म कर दी। ये देखिए इस लड़के ने मेरे साथ दोस्ती ख़त्म कर दी है। पक्की वाली ख़त्म ख़त्म। बस अब हमारी कोई दोस्ती नहीं है, आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। नहीं करूँगा। नहीं, अब मैं भी अफान के साथ जी हमारी अब दोस्ती ख़त्म हो गई है। अफान ने मुझे चॉकलेट ना देके दोस्ती ख़त्म कर दी है। A few minutes later. वैक्सीनेशन करवा ली या नहीं? ये लेके आई है बच्चों। दूसरे टीचर लग रहे थे, ओहो दोनों को लगाया। हाँ वो बच्चों क्या लेके आई है? डरी गई थी। हाँ टीका लगा, भागी थी, फिर भाग रही थी ऐसे ही। टीका लगाने के बाद भाग रही थी। टीका लगाते हुए तो मैं बाहर निकाल दिया था। बीमार है, बीमार। रात को आई, व्लॉग कोई एंड शेयर नहीं किया और सो गई, चूँकि मोबाइल भी ऑफ हो गया था, उसमें चार्जिंग कम थी। और बस जनाब है मैं सो गई। और अभी आपको मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़ बोल दूँ। बस मलिहा के बारे में बहुत जल्द कोई वीडियो बनाऊंगी, चूँकि उसके बारे में मुख्तसर नहीं बता सकती, बहुत लंबी कहानी है। और किस तरह वो हम तक मिली, क्या हुआ, कैसे वो मेरी बेटी है, पूरी तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी एक व्लॉग में। पूरा एक व्लॉग मुझे लगता है उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं आपको मलिहा के बारे में तफसीला व्लॉग में बताऊंगी। वो व्लॉग लाजमी देखिएगा। मेरी ज़िंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट था वो मेरे लिए। तो चले मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।